नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासन। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के गुहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए थे। जिस प्रकार ये राजस्थान है तो यहाँ पे गुहिलों का शासन स्थापित हुआ था और यहाँ पे किनका शासन स्थापित हुआ था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासन स्थापित हुआ था। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रचलित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्रुतमान के पुत्र राजा वर्धबल की संतान होना लिखा गया है। दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है तथा ब्राह्मण बलराव की संतान बताया है। नैन सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। कर्नल टोड ने राठौड़ों के वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो सूर्यवंशी किन किन ने माना है? दयाल दास ने और कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें क्या माना है? सूर्यवंशी माना है। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत एक राय नहीं है, किंतु विद्वान इन्हें दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूट से अवश्य संबंधित मानते हैं। जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष, जैसे आदि पुरुष यानी सिंहा था, सिंहा को क्या कहते हैं? आदि पुरुष कहते हैं, जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। राव चूड़ा अपने साहस और कूटनीति से राव चूड़ा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर अधिकार कर लिया? मंडोर पर। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार करने के बाद आसपास के क्षेत्र खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल पर भी अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा वे धोखे से 1423 में मारा गया और रावचूड़ा की पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जो जोधपुर में इसका निर्माण करवाया था। ये आप याद रखेंगे कि चांद बावड़ी का निर्माण जोधपुर में किसने करवाया? तो रावचूड़ा की पत्नी थी चांद कंवर, इन्होंने करवाया। राव रणमल अपने छोटे भाई कन्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। यह विवाह रणमल ने इस शर्त पर किया कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। जो बेटा होगा हंसाबाई और लाखा से, वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का क्या बढ़ गया? प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका बारमली के सहयोग से मेवाड़ सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई, क्योंकि उसका प्रभाव है वो मेवाड़ में बढ़ता जा रहा था। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। 1438 में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगल में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया राव जोधा ने और उसे अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, जिसे हम मेहरानगढ़ कहते हैं। कौन सी पहाड़ी पे? चिड़िया टूक पहाड़ी पे। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी की सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। अगला शासक है राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। ये आप याद रखेंगे कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ की ओर से शामिल होने वाले शासक कौन थे? राव मालदेव। यद्यपि
खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गंगा भी था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। 1536 में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमा देवी से विवाह किया और जिसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के कारण यह था कि मालदेव का ससुर कौन था? राव लूणकरण। वह उमा देवी का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमा देवी के संबंध बिगड़ गए। वे रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही। इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव ने मेड़ता के बिरमदेव और बीकानेर के राव जयसिंह पर आक्रमण कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। बिरमदेव राव जयसिंह शेरशाह सूरी की शरण में चले गए। 1539-40 में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर दर भटक रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार वे स्वयं मालदेव ही होगा। 1543-44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह सूरी की दुर्बलता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापति जेतावे कुंपा ने जनवरी 1544, याद रखेंगे, जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए थे जेतावे कुंपा, और इनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी ने कहा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को बैठता। शेरशाह सूरी की 1545 में मृत्यु हो गई। बाद में मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर, मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया और 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। राव चंद्रसेन। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से प्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश नहीं था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन है वो मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका कौन सा पुत्र था? तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाई राम व उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे 3 पुत्र थे, इनमें से है वो चंद्रसेन बने थे और इन्होंने दोनों ने विद्रोह कर दिया। 1564 में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। राम कहाँ पे चला गया? राम अकबर के पास चला गया कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे को राज्य गद्दी से हटा दिया गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खां के। 1570 में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम व उदय सिंह की ओर झुकाव देकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। 1565 जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भद्राजुण में रहकर मुगलों की फौज का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाना को अपना मोर्चा बनाया। सिवाना बाढ़ में सिवाना का गढ़ पहाड़ी बाग दुर्गम थे, जहां राव चंद्रसेन का पता नहीं तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल शुक्राज, सुजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। पूछा जा सकता है कि रावल शुक्राज, सुजा तथा देवीदास किसके प्रमुख साथी थे? तो राव चंद्रसेन के प्रमुख साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी, जिसे तंग आकर वे रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। वे यह जानकारी
कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतनी विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था। बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी, फिर भी चंद्रसेन हाथ नहीं आ सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पिपलोद और वहाँ के कणुजा के पहाड़ों में चला गया। आसपास लूट आरंभ हो गई। इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा में शरण ली। फिर भी मुगल सेना उसका पीछा न छोड़ी। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा। 1581 में अपनी मृत्यु तक इसने इसे जारी रखा। रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा। पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। मोटा राजा उदय सिंह 1581 से 83 के मध्य मारवाड़ खालसा, जो सीधे केंद्र के अधीन क्षेत्र था। जो खालसा किसे कहा जाता है? जो सीधे केंद्र के अधीन हो। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासन नियुक्त किया। चंद्रसेन का भाई था उदय सिंह। किसका भाई था? चंद्रसेन का। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई, जो जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध थी, का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र यानी खुर्रम है शाहजहां, जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया। शाहजहां है वो जगत गुसाई का ही पुत्र था। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। अपने पिता गज सिंह के देहांत के बाद जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में गया। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां द्वारा उसे आगरा पहुंचाने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर पर उसे टीका दिया गया। खिलियत, जड़ाऊ, जमदार आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब तथा 4000 जात व सवार मनसब प्रदान किए गए, जो कि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी। बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह कोपावत को 1000 जात व 4000 सवार का मनसाब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। 1645 में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया। 1648 में कांधार अभियान पर भेजा गया। उत्तराधिकारी युद्ध में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा था। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुर रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिए। कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध में विजय होकर लौटते हैं या मर मिट जाते हैं, महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते। यह कहकर वे सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देकर दुर्ग के द्वार खोले गए। इसी कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 में खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मन मोटाव कम हो गया। फलतः मनसब पुणे बहाल कर दिए। 1659 में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1662 में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध इस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया था, परंतु वहाँ शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता नहीं मिली। 1633 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जामरूद में रहने का आदेश दिया गया। वहीं 1678 में उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर हुई थी? जामरूद में। तो विदेश में किसकी मृत्यु हुई थी? जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रय दाता था। उसके समय विद्वानों में सूरत मिश्रा, नरहरिदास, नवीन कवि
बनारसीदास आदि प्रसिद्ध थे। म्हणून नैन्सी उसका मंत्री था। नैन्सी ने ख्यात मारवाड़ रा प्रंगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की और इन्हीं ग्रंथों में है वो मारवाड़ का इतिहास मिलता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बीकानेर का राठौड़ वंश और इसके प्रतापी शासक। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यूट्यूब चैनल है ओनली RPC विथ कुदड़ राम, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।